हमारे बिना पूछे इन्होंने बॉडी शिफ्ट की है। ठीक है, हमारे साथ धक्का हो रहा है। एक डीजीपी लेवल का बंदा मर गया। ठीक है, 5 दिन हो गए, हमें इंसाफ नहीं मिला। एक परिवार से मिल गया है, क्या कुछ बातचीत हुई? थोड़ा सा नीचे कर लें। लाइफ रेंज जा रहे हैं? जी नीचे करो यार, थोड़ा नमस्कार साथियों। शांति शांति। हरियाणा के एडीजीपी श्री वाई पूरण कुमार की मजबूरन आत्महत्या ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। ये एक ऐसी हृदय विदारक और ऐसी मन टूटने वाली घटना है कि जिसने इसके बारे में सुना, पढ़ा, देखा, जो अमनीत जी को, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, और वाई पूरण कुमार जी को और परिवार को नहीं भी जानते, उनकी आंखों से भी आंसू जरूर टपके। हरियाणा में जिस प्रकार से वाई पूरण कुमार जी जैसे एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप सोच सकते हैं कि आम साधारण व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। एक ऐसे व्यक्ति जो खुद आईजी पोस्टेड हैं, एडीजीपी रैंक में हैं, आईआईएम अहमदाबाद से निकल कर आए हैं, सत्यम जैसी कंपनी में नौकरी पर आने से पहले काम करते थे और आईएएस से ज़्यादा रैंक लेकर आईपीएस में आए, पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो न्याय किसे मिलेगा? जातिगत भेदभाव के शिकार होकर, व्यवस्थागत भेदभाव के शिकार होकर अगर एक वरिष्ठ एडीजीपी अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़े तो देश के और खास तौर से हरियाणा प्रदेश के हालात क्या हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी को पुलिस स्टेशन में, मंदिर में दर्शन करने की इजाजत नहीं? क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को पिता की मृत्यु पर घर जाने की इजाजत नहीं? क्या कारण है कि जब वो एडीजीपी रैंक के अधिकारी चिट्ठी लिखते हैं व्यवस्थागत दलित भेदभाव के बारे में तो उसका सरकार के पास जवाब नहीं? क्या कारण है कि ऐसी यथास्थिति पैदा कर दी जाए कि वरिष्ठतम दलित अधिकारी को, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनको ये एक्सट्रीम कदम उठाकर मजबूरन आत्महत्या का शिकार बनना पड़े? ये प्रश्न हैं जो समाज के हर व्यक्ति को अपने जहन में रखकर पूछने पड़ेंगे। और आज जो हुआ दोस्तों, वो अमानवीय है, वो अनएक्सेप्टेबल है। पी अमनीत कुमार जी उनके बच्चों और परिवार से पूछे बगैर वाई पूरण कुमार जी की डेड बॉडी को सेक्टर 16 से पीजीआई जबरन ले जाना, उनकी अनुमति के बगैर, उनकी सहमति के बगैर एक अपराध है। क्या उन दोनों बेटियों को पिता के आखिरी दर्शन का अधिकार भी अब सरकार नहीं देना चाहती? किससे पूछकर आपने वाई पूरण कुमार जी की डेड बॉडी को शिफ्ट किया? क्या इसका कोई जवाब सरकार और शासन दे पाएगा? आए दिन आप और मैं, पत्रकार और हम लोग आपस में बात करते हैं, पर यह बात करने का विषय नहीं। ये दलितों और गरीबों और खास तौर से बड़े पद पर आसीन अब दलित साथियों के साथ भी ये दुर्व्यवहार होगा तो समाज में क्या व्यवस्था है शासन और सरकार की, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं जहां अपनी श्रद्धांजलि देने आया, पी अमनीत कुमार जी ने लंबे समय तक बतौर कलेक्टर मेरे साथ काम किया कैथल जिले के अंदर, इसलिए वो परिवार की एक सदस्य हैं। उनका गुस्सा भी जायज है और उनका दुख जो है वो बांटा नहीं जा सकता, उनका और उनकी दो बेटियों का। मैं केवल ये उम्मीद करूंगा कि कम से कम अब तो सरकार जाग जाए और वाई पूरण कुमार जी और पी अमनीत कुमार जी को न्याय दे। बस
इतना ही। परिवार से क्या बात हुई सर? क्या कह रहे हैं वो लोग? बॉडी को ले जाने के लिए फिर उसके बाद कुछ जी नहीं, मैं केवल श्रीमती पी अमनीत कुमार जी से मिला, उनके पिताजी से मिला, उनकी दोनों बेटियों से मिला। मुझे लगता है कि परिवार की राय के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई करने से बड़ा कोई अमानवीय कदम नहीं हो सकता। पी अमनीत कुमार जी जो कहना चाहती थी उन्होंने लिखकर दे दिया है, आपने उसे बाकायदा दिखाया और चलाया है। हम केवल ये कहना चाहते हैं, न्याय की कसौटी पर अब सरकार और शासन को खरा उतरना होगा, ये पूरे देश की मांग है। हरियाणा सरकार की तरफ से अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फोटोग्राफी, सारी चीज़ें होंगी और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है वो फैमिली की कंसेंट से ही हो सकता है और फैमिली की कंसेंट से ही होगा। मैं इस मौके पे इतना ही परिवार से हमने फैमिली से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम सर अभी क्या रीजन दे रहे हैं उनका क्या कहना है? उनके अपने कुछ ग्रीवांसेज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे हम बात कर रहे हैं। डीजीपी साहब सस्पेक्ट कॉलम में क्यों नहीं दे रहे? जो फैमिली की डिमांड है ज्वाइन करने के लिए किसी को बुला रहे हैं जिसका नाम है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑन है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, आईजी साहब उसको हेड कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वो चली हुई है और वो एसआईटी अपना काम कर रही है और जैसा कोई फर्दर अपडेट होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा।